Hey guys, welcome back to another video of Zeta Institute of Science. ठीक है, तो आज के हम टॉपिक करेंगे जो मल्टीनोमियल थ्योरम से विच इज 71 क्वेश्चन आपके एंट्रेंस नोट्स में से। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर जो चैनल पर नया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन क्लिक कीजिए एंड सेलेक्ट ऑल दबा दीजिए। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद भी आ रहा है तो जाके लाइक दबा दीजिए, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, कमेंट में मेंशन कर दीजिए क्यों नहीं आ रहा, हम नेक्स्ट बार ट्राई करेंगे इम्प्रूवमेंट लाने की। ठीक है, अगर आपको मेरा आवाज़ ठीक से सुनाई दे रहा है और साथ ही में आपको ये जो लिखा हुआ दिख रहा है तो प्लीज़ लाइव चैट में एक्स दबाए, एस दबाए, नहीं तो अपना कमेंट में भी एस दबा दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71, इफ एन सी आर इक्वल टू एन सी आर माइनस वन एंड एन पी आर इक्वल टू एन पी आर प्लस वन देन द वैल्यू ऑफ एन इज। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा है कि अगर एन पी आर इक्वल टू एन पी आर प्लस वन है और एन सी आर इक्वल टू एन सी आर माइनस वन है तो एन का वैल्यू कितना। ठीक है, तो वी नो डैट एन पी आर का फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। इस हिसाब से एन पी आर प्लस वन को कैसे लिख सकता हूँ मैं, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। सो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। बराबर, तो अभी मैं एन माइनस आर फैक्टोरियल कैसे ले सकता हूँ, एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। सो यर एन फैक्टोरियल एन माइनस आर वन माइनस वन फैक्टोरियल एंड एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल, बचता है इधर क्या, एन माइनस वन अपॉन एन माइनस आर इक्वल टू वन। सो अगर ये इधर गया तो क्या आएगा, एन माइनस आर इक्वल टू वन, एन इक्वल टू आर प्लस वन। सो अगर हम लिखे तो इसको इक्वेशन नंबर वन लिखते। ठीक है, और क्या दिया गिवन में, एन सी आर इक्वल टू एन सी आर माइनस वन दिया है। ठीक है, तो उसको भी लेते हैं हम। तो हमें दिया है गिवन में दिया है एन सी आर इक्वल टू एन सी आर माइनस वन। सो एन सी आर का फॉर्मूला डाल तो क्या आएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। सो एन फैक्टोरियल कैंसिल एंड हियर कितना बचता है, वन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर को फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल इक्वल टू वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। सो आर माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल, अभी एन माइनस आर और एन माइनस आर वन प्लस वन फैक्टोरियल है तो कैसे लिख सकता हूँ, वन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर इक्वल टू वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। सो एन माइनस आर फैक्टोरियल माइनस आर गेट कैंसिल, बचता है वन अपॉन आर अपॉन वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो क्या मिलेगा हमें, एन माइनस आर प्लस वन इक्वल टू आर। सो एन प्लस आर इक्वल टू टू आर। ठीक है, अभी जो इक्वेशन वन में एन का वैल्यू क्या आया था हमारा, आर प्लस वन, तो उसको इस पर सब्स्टिट्यूट करते तो क्या आएगा, आर प्लस वन इक्वल टू टू आर। सो आर प्लस टू इक्वल टू टू आर। सो वी कैन राइट टू आर माइनस आर इक्वल टू टू। सो आर इक्वल टू टू, और हमें एन का वैल्यू निकालना है, आर का वैल्यू थोड़ी निकालना है, तो इसको इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, एन इक्वल टू टू प्लस वन। सो एन इक्वल टू थ्री। ठीक है, सो द आंसर इज एन इक्वल टू थ्री। ठीक है, सबको समझ में आया।
ज़्यादा कुछ नहीं, हमने फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व किया है। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कीजिए। ये आई होप सभी ने नोट डाउन करेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 72 में क्या बोला है कि NPR डिवाइड बाई NCR किए तो क्या मिलेगा हमें आंसर। ठीक है, तो हमें बोला है कि NPR को डिवाइड किया NCR से तो क्या मिलेगा। हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं इसके अंदर, तो क्या आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये जब इधर ऊपर जाएगा तो क्या आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। सो n फैक्टोरियल गेट कैंसिल, n माइनस आर फैक्टोरियल गेट कैंसिल, तो आंसर मिलता है हमें r फैक्टोरियल। ठीक है, सिंपल सम था, चलो कुछ नहीं, फॉर्मूला यूज़ किया और आ गया आंसर। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आई होप सभी ने नोट डाउन करेंगे। ठीक है, सबको समझ में आया भी आया रहेगा सम, तो समझ में आया तो प्लीज़ एस कर दीजिए चैट बॉक्स में। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बोला है कि द नंबर्स ऑफ फोर डिजिट्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 5 आर द नंबर ऑफ फोर डिजिट्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 5 आर। ठीक है, हमें ये बोला है कि 4 डिजिट का जो नंबर है उसमें 5 से डिविजिबल जो नहीं होता है वो नंबर क्या है। ठीक है, तो 4 डिजिट बोला है मतलब 1 2 3 4।
ठीक है, दिस इज नथिंग बट 4 डिजिट नंबर। ओके, तो 4 डिजिट का सबसे हाईएस्ट नंबर क्या रहता है? 9999। सबसे हाईएस्ट नंबर 9999 रहता है, और सबसे लोएस्ट क्या रहता है? 100। ठीक है, तो व्हेन वी सेपरेट हाईएस्ट नंबर बाय स्मॉलेस्ट नंबर वी गेट 8999। ठीक है, अभी इधर मैंने हाईएस्ट नंबर से लो हाईएस्ट नंबर से छोटा नंबर माइनस किया, तो इसमें एक +1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 9000 आएगा। ठीक है, तो इसको एज इट इज ऐसा रखना है। ठीक है, 9000 को। ठीक है, अभी 4 डिजिट नंबर्स को ढूंढना है जिसमें डिविजिबल नंबर 5 नहीं आता है। ठीक है, लेट हम एज्यूम करते हैं कि नंबर 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो क्या रहेगा? 5 से अगर डिवाइड रहेगा तो हमें पता है लास्ट में क्या रहना मांगता है? एक तो यहाँ पर 0 रहना मांगता है या फिर 5, यानी कि इसका चांसेस कितना है? 2C1 है, बराबर। एंड इधर कितना चांस है इसका? इसका चांसेस 0 से लेके 9 तक, तो कितना क्या इधर? 10। इसका चांसेस कितना है? 0 से लेके 9 तक कुछ भी आ सकता है, सो 10। और इसका चांस कितना है? 1 से लेके 9 तक। ठीक है, 0 तो नहीं आएगा, 0 आएगा तो 3 डिजिट ही तो होएगा, इसलिए 1 से लेके 9 से, तो इसका आंसर कितना है? 9। सो टोटल हमें कितना मिलेगा? 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 2, सो दैट इज इक्वल टू 90 इंटू 20, that is equal to 1800. So these are the number which is divisible by 5. हमें ढूंढना है नॉट डिविजिबल बाय 5, तो नॉट डिविजिबल बाय 5 ढूंढने के लिए हमें इसको इससे माइनस करना है। तो क्या आएगा? 9000 माइनस 1800 को माइनस करें तो क्या आएगा? 8 10 तो 2 आएगा, इधर 7 आएगा। द आंसर इज 7200। सो 7200 नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, सबको समझ में आया क्या किया इधर? ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो आई होप सभी ने नोट डाउन किए रहेंगे और सबको समझ में भी आ रहेगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, कमेंट में मेंशन कर दीजिए या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप में मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, जो कि है वेरी सिंपल सम। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ विच इज 74। वेरी इजी सम है, ऐसे सम हमने पहले भी कर चुका है, तो ये वापस से देखेंगे। इफ़ एन पी आर इक्वल टू 840, एन सी आर इक्वल टू 35, देन एन इज इक्वल टू। ठीक है, हमें एन पी आर दिया है, एन सी आर दिया है। ठीक है, हम इसमें ज़्यादा क्या कर सकते हैं? हमको जो गिवन दिया है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, हमें गिवन में क्या दिया? एन पी आर दिया है जिसका वैल्यू है 840, और एन सी आर दिया है जिसका वैल्यू है 35। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? अगर दोनों को डिवाइड करें, ठीक है, दोनों को डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? एन पी आर अपॉन एन सी आर इक्वल टू 840 अपॉन 35। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करने से क्या आएगा? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल टू 840 डिवाइड बाई 35 इज नथिंग बट 24। ठीक है, देखते 24 कैसे आया? 5 7 ज़ा, 5 1 ज़ा, फिर इधर गया तो 5 6 ज़ा 30, 4 इधर गया 8 ज़ा,
एंड यू कैन यूज 7 2 इधर गया इसलिए 24, ठीक है। तो आंसर 24। अभी ये ऊपर गया तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल पर n फैक्टोरियल, so n factorial cancel, n minus r factorial cancel, so r factorial equal to 24, so we get r factorial equal to 24, ठीक है। तो 24, अब ये r factorial equal to 24 आया है, तो हमें पता है कैसे सॉल्व करती है कि अगर हम दोनों जगह फैक्टोरियल निकाले तो क्या आएगा, r factorial equal to 24 कब आता है, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, यानी कि 4 फैक्टोरियल में आता है। सो देयरफॉर वी कैन राइट r इक्वल टू 4, ठीक है, वी कैन राइट r इक्वल टू 4। तो r इक्वल टू 4 आया है तो हम क्या करेंगे, उसको इसमें पुट करेंगे। हमें पता है कि NCR इक्वल टू 35 है, ठीक है। तो r इक्वल टू 4 इसमें पुट किया तो NC4 इक्वल टू 35 आएगा, बराबर। और 35 कब आता है, ठीक है, अगर हम 35 कब आते हैं देखेंगे तो हमें पता है कि 7C4 इक्वल टू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, सो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 6, 3 फैक्टोरियल 6 से, तो 6 इंटू 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 1 ज़ा 6 1 ज़ा 7 5 ज़ा 35 आता है, इसका मतलब 7C4, ठीक है। अभी मेरे को ये कैसे पता चला, हमें तो ढूंढना है कैसे, NC4 इक्वल टू 35 है। हम इसको क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इसको NC के फॉर्मूला बना लेंगे। अगर NC का फॉर्मूला बना लेंगे तो उसका R सेम ही आएगा, मतलब जो R रहेगा वो तो 4 ही रहेगा, बस N का फ़र्क है, ठीक है। तो N कैसा एज्यूम करे कि N 35 किसके टेबल में आता है, 7 और 5 के टेबल में आता है। अगर 5C4 करे तो 35 बड़ा नंबर नहीं आएगा, बट 7 एज्यूम करे तो बड़ा नंबर आ सकता है 35 करके, मतलब बड़ा नंबर 2 डिजिट में नंबर आएगा। अगर 5C4 निकाले तो 2 डिजिट में कम नहीं आएगा। देखते ट्राई मारते 5C4 का क्या आता है, 5C4 का क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 इस 1 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, सो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल कैंसल इज इक्वल टू 5। तो मुझे 35 नहीं मिला, तो 7 फैक्टोरियल निकाल 7 डाला तो मुझे 35 मिल गया। तो इस हिसाब से मैंने लिख सकता हूँ देयरफॉर NC4 इक्वल टू 7C4, देयरफॉर N इक्वल टू 7, तो N का वैल्यू क्या है 7, ठीक है। सबको समझ में आया, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आई होप सभी ने नोट डाउन किया रहेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, ठीक है। तो 75th सम जो कि है, इफ NP3 प्लस NCN माइनस 2 इक्वल टू 14N देन N इक्वल टू,
ठीक है, हमको पूछा है NP3 प्लस NC(n-2) इक्वल टू 14n करके पूछा है, तो n का वैल्यू क्या रहेगा। ठीक है, सिंपल है, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या आएगा कि NP3 प्लस NC(n-2) इक्वल टू 14n। सो अगर फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या मिलेगा, n फैक्टोरियल पर n-3 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन n-2 इंटू फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल इक्वल टू 14n। ठीक है, सो n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे ही लिखता हूँ, क्या पता आगे क्या होगा, तो प्लस n फैक्टोरियल अपॉन n-n, तो माइनस n-n माइनस माइनस प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल इक्वल टू 14n। सो इधर देखिए तो n गेट कैंसिल, n-n इज 0, सो इधर 2 फैक्टोरियल बचता है, और n फैक्टर को मैं ले सकता हूँ n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल। ठीक है, एंड इधर मैं ले सकता हूँ प्लस n फैक्टर को मैं ले सकता हूँ n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 14n। ठीक है, तो n-3 गेट कैंसिल, तो इधर क्या बचता है n इंटू n-1 इंटू n-2 प्लस इधर क्या बचा, इधर बचता है n-1 n-2 फैक्टोरियल गेट कैंसिल डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 14n। ठीक है, तो हम करें इसका डिनोमीटर सेम करें तो क्या आएगा इधर, तो 2n इंटू n-1 इंटू n-2 प्लस n इंटू n-1 होल डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 14n। ठीक है, तो इसको जब आगे करेंगे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 2 को अगर उधर भेजूँ तो क्या आएगा 2n n-1 इंटू n-2 प्लस n इंटू n-1, अगर 2 का जो डिनोमीटर उधर भेजूँ तो कितना आएगा 14 2 सा 28n। ठीक है, सो इन दिस केस इधर क्या कॉमन है, ए बी सी n-1 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे उसको बाहर निकालेंगे, तो कहेंगे n-1 को बाहर निकालेंगे तो बचता क्या इधर 2 इंटू n-2 प्लस 1 इक्वल टू 28 इंटू n। ओके, सो 2 इंटू n-2 प्लस 1 इक्वल टू 28n, इसको इधर गया तो नीचे आएगा, तो क्या आएगा n इंटू n-1, सो n गेट कैंसल, नेक्स्टली वी कैन राइट 2n माइनस 2 का अंदर गया 2n इंटू 2 इज 4 प्लस 1 इक्वल टू 28 अपॉन n-1। ठीक है, सो -4 प्लस 1 इज -3, सो 2n-3 इक्वल टू 28 अपॉन n-1। और क्या कर सकते हैं इसको क्रॉस मल्टी, अगर इसको इधर भेजूँ तो क्या आएगा 2n-3 इंटू n-1 इक्वल टू 28, सो मल्टीप्लाइंग, सो वी गेट 2n स्क्वायर माइनस 2n इंटू 2n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3n प्लस 3 इक्वल टू 28, सो 2n स्क्वायर माइनस 5n, और 3 को उधर भेजूँ तो क्या आएगा 28 माइनस 3, सो 2n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 25 इक्वल टू 0। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अगर हमें ऐसा ढूंढना है कि 25 इंटू 2 करें तो क्या आएगा 25 इंटू 2 इज 50, सो हमें -50 चाहिए आंसर,
जिसमें माइनस और प्लस करें तो 5 आना मांगता है, तो डैट इज 10 into 5. So we get answer 2n square minus 10n plus 5n minus 25 equal to 0. So इधर क्या है, 2n कॉमन है, 2n 2n minus 5 plus 5 कॉमन है, so n minus 5 equal to 0. So 2n plus 5 to n minus 5 equal to 0. So 2n equal to minus 5 और n equal to 5. So minus 5 तो आ नहीं सकता है कुछ आंसर. So the final answer is n equal to 5. ठीक है. So n का वैल्यू है 5. सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है. ठीक है. तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए. आई होप कि सभी ने नोट डाउन किया रहेगा. ठीक है. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जाके लाइक कर दीजिए, और जो जो इस चैनल पर नया है प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, ऑल दबाइए. जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा.